ત્યારે બીજી વાર છે કે હું સ્ટેજ પર આવી રહ્યો છું. તો એકચ્યુઅલી સ્ટેજ ઉપર આવતા બહુ ફાટે મારી, કેમ કે નવરાત્રિમાં એવો એક કિસ્સો બનેલો મારી જોડે કે જેનાથી બહુ વધારે ફાટી ગઈ કે હા હવે બીજી વાર સ્ટેજ ઉપર નહીં જવું ના. તેમાં થયું એવું કે નવરાત્રિના દિવસે મમ્મીએ વેશભૂષા હોય ઓલ દેટ કે હા વેશભૂષા હોય નવરાત્રિમાં. સો નવરાત્રિમાં વેશભૂષા હતી તો મમ્મીએ મને શોપકીપર બનાવી દીધો. મને પૂછવામાં નહીં આવ્યું કે મને શોપકીપર બનાવવો હોય, એમણે બનાવી દીધો મને. તો એમણે મને હાથ ઉપર અહીંયા સુરીલી બાંધી દીધી, અહીંયા વિમલ, અમુક જગ્યાએ બહુ અલગ અલગ વસ્તુઓ બાંધી હતી. અત્યારે બોલી નહીં શકાય કેમ કે હમણાં ના પાડીએ 18+ની. સો हाँ नहीं समझ सकते आप. तो पापा वो अलग ही वो मावा बना रहे हैं कि हाँ इधर लगा. तो चल रहा है सब कुछ. अभी क्या होता है कि हमें गरबा करना ही है, अभी बेचनी है, सब सारी चीज़ें बेचनी है तो गरबा करना पड़ेगा आपको. तो क्या होता है बच्चे ऐसे खींच के चले जाते हैं, ये ले लिया वो ले लिया. मैंने कहा गलती से कहीं और हाथ मत लगाना, थोड़ा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, वरना अभी तो वैसे भी छोटा है एज. सो ऐसे ही चल रहा. तो पीछे से एक लड़की आई कि बोलती भैया. मैं कहा भैया इज़ गॉन. तो वो बोलती है कि भैया मुझे फेयर एंड लवली देना. मैंने कहा तो इतने में से मेरी मम्मी पीछे से आई, मुझे बोलती है कि फेयर एंड लवली ये रही तेरी नाभि पे तो लटक रही है फेयर एंड लवली. मैंने कहा मम्मी ऐसी पर्सनल चीज़ें नहीं बताते इनको, पता नहीं चलता आपको. तो वो फेयर एंड लवली लेके चली गई. मम्मी बोलती है तेरे पे अप्लाई किया लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तो हमने सोचा बेच देते हैं. शॉपकीपर बनाई है तो वैसे भी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है तो हो गया. तो हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष एंड मुझे 1 साल हो गया कॉमेडी करते हुए, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि एक ही स्टैंड अप किया है अभी तक. तो पहले स्टैंड अप में मुझे फिगर आउट करते हुए टाइम लगा कि 1 साल में मैंने ऐसा क्या किया कि कोई भी ऑडियंस में से नहीं हंसा, कोई भी नहीं. तो मैंने फिगर आउट किया कि ऑडियंस ही ख़राब थी. Then I noticed कि 0% सेंस ऑफ ह्यूमर इन माई जोक्स. तो परमानेंटली मैं अभी जेल में हूँ. जब से मैंने 10th स्टैंडर्ड किया है उसके बाद मैंने एक फॉर्म भरा, वो था साइंस का. तो मैं अभी भी जेल में हूँ. उस जेल में ऐसा है कि आप परमानेंटली जेल में रहते हैं, लेकिन आप जी सकते नहीं है उसमें. खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते उसमें. उसका क्या है कि अगर आपका ग्राफ 10th में इतना है तो साइंस लेने के बाद इतना हो जाएगा. इससे ज़्यादा तो मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी है. सो ये ग्राफ ना ऐसे सेटल नहीं होता है कि हाँ. तो साइंस लेने के बाद आदमी गजनी हो जाता है कि हाँ आपको 15 मिनट के बाद कोई ना कोई याद करवाएगा कि हाँ आप साइंस में हैं. खास करके मम्मी पापा होते हैं वो याद करवाते हैं कि हाँ आप साइंस में हैं. तो साइंस क्या है कि मैंने 10th के बाद साइंस ली, फिर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर देन साइंस ने मेरी ली. एक दौर आता है, लेन देन चलता रहता है इसका. तो अभी साइंस में क्या है कि आपको रट्टा ही मारना है, कुछ करना नहीं है. प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है कुछ कि हाँ ये कर लो वो कर लो. मैम बोलते हैं आप ये कर क्या हो, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो. तो एक दिन हमारे वहाँ भी ऐसा ही प्रोग्राम था, शेरो शायरी का. तो प्रोग्राम में हमको कोई इंटरेस्ट था नहीं. एक साइंस की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा साइंस में, एक लड़की नहीं मिलती है आपको साइंस में से. बहुत प्रॉब्लम है वो साइंस का. तो हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम में लड़कियाँ ही ढूंढते हैं. अभी क्या है कॉमर्स की लड़कियाँ इंटरेस्ट नहीं होती साइंस वाले में, और साइंस वाली जो लड़की होती है वो कॉमर्स वाले लड़कों में इंटरेस्टेड होती है. तो ये सब चल रहा. तो शेरो शायरी का प्रोग्राम था. अभी हम करें तो करें क्या.
तो हमने रिक्शा के पीछे जो शेरो शायरी लिखी होती है ना वो ले ली। अभी क्या होता है, रिक्शा के पीछे बहुत कुछ लिखा होता है। वैसे आप दिल्ली में जाओ तो होगा नो स्मोकिंग, नो किसिंग, यू नो, ऐसा मिलता है आपको। तो यहाँ पे जो रिक्शा चल रही है अहमदाबाद पे, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था कि क्या लिखा था यार, देखा याद भी नहीं आ रहा अभी, इतना घटिया कि आप फूल समथिंग, फूल और गुलाब का कुछ था कि हाँ, फूल को मैं गुलाब बना दूंगा, सुनना ध्यान से, फूल को मैं गुलाब बना दूंगा, आपकी अदाओं पे मैं गज़ल बना दूंगा, आपकी अदाओं पे मैं गज़ल बना दूंगा, कमबख्त तक कोई मुझ पे नहीं मरता, मैं अहमदाबाद में ताजमहल बना दूंगा। समझ रहे हो? गैस पुराने का पैसा नहीं था उस रिक्शा वाले के पास, लेकिन ताजमहल बनाने चला था वो। अभी इसके पीछे एक लिखा था, मैं और मेरे दोस्त जा रहे तो रिक्शा के पीछे लिखा था कि हनी डजंट मैटर बट द पर्सन इज मैटर। तो मेरा फ्रेंड मुझे पीछे बोलता है कि भाई डाबर कहानी बहुत मस्त आता है, ये सब हनी वनी डजंट मैटर चलता रहे। मैंने कहा देख, तू सिंगल है, लेकिन मैं ये हनी का वर्ड मतलब जानता हूँ कि हाँ, हनी मतलब क्या, जो आप प्यार से लड़की को बुलाते हैं। मैंने कहा देख, तू सिंगल है, तू ये सारी चीज़ें करता है ना, इसीलिए सिंगल रहता है, और मैं तेरे साथ घूमता हूँ ना, इसीलिए सिंगल रहता हूँ। और एक रिक्शा के पीछे लिखा था कि एन्जॉय द मोमेंट बिकॉज डेथ इज़ अनएक्सपेक्टेड। मैंने कहा पक्का तेरी रिक्शा में बैठा तो पक्का मरूंगा मैं। वो होती है ना वो क्लाइम रिक्शा, यू नो, कि क्लाइम रिक्शा होती है और आप वो पूरा डंडा लटक रहा होता है उतराण वाला कि हाँ मैं पतंग पकड़ूंगा वाला। तो अभी साइंस है तो साइंस ले लिए, तो ये रिक्शा वाला तो हम साइड में रखते हैं। तो साइंस ली, तो अभी साइंस में होता है कि साइंस करने के बाद मैं एक इंटरव्यू में गया, मैं और मेरे फ्रेंड, रिक्शा में बैठा मैं, तो रिक्शा में क्या बॉलीवुड थीम रिक्शा थी, तो एक साइड पे था ऐश्वर्या राय और एक साइड पे थी सलमान खान। अंदर बिग बॉस चलने वाला था अभी। इस साल भी आपने देखा होगा अभिषेक नहीं जीता। सलमान खान हो तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी हम लोग बैठे रिक्शा में इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऐसे रिवाइज कर रहे थे कि हाँ मैं वहाँ जाकर वो बोलूँगा और वहाँ जाकर वो बोलूँगा। तो ये सब चल रहा था कि माय नेम इज़ दिस, मैंने ये किया वो किया। और अभी रिक्शा वाला मुझे बोल रहा है कि हाँ आपको ये रिक्शा जो आप दिख रहे हैं उसमें गियर ऐसे पड़ते हैं, ऐसे पड़ते हैं, इसको ऐसे आगे लगाना, अगर चालू नहीं होती सेल्फ स्टार्ट से तो ऐसे डंडा मार के चालू करनी है आपको। तो मैंने कहा भाई हमें लोग इंटरव्यू में, मैं ये सब सुनने नहीं आया, तो कि ऐसा बोल रहा है कि भाई देख मैंने भी साइंस की है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस।